नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट मंडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, अभी हम नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे और नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से हमको नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखते हैं और उन्हीं लेवल्स पे हम उनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करना है। अभी निफ्टी का ये जो आप चार्ट दिख रहे हैं, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अभी आप देखोगे निफ्टी ने जो प्रीवियस लो लगाया था वो लगभग लगभग 17,800 के आसपास लगाया था। ठीक है, अभी मार्केट घूम करके वापस वहीं पे 17,800 के आसपास आ गई है। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है हमको, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें यानी आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो लगभग लगभग 17,800 आ रहा है। ठीक है, 17,800। आवरली टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो हमको और डाउन साइड का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर नीचे का जो हमारा जो बड़ा लेवल है ना वो सीधे सीधे 17,000 हमको 400 तक मार्केट ला सकती है आवरली टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट 17,800 आवरली टाइम फ्रेम में तोड़ेगा तो हमको सीधे सीधे 17,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड देखोगे आप, यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है 18,000 के एक राउंड लेवल पे स्विंग दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं निकलती ना, डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देती 18,000 के ऊपर, तब तक हम लोग यहाँ कॉल की कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक ब्रॉडर व्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी, लेकिन जब तक मार्केट जो सेफ ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनको स्टॉक्स में भी एंट्री लेनी है या फिर जिनको जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 18,000 का लेवल जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगा आवरली टाइम फ्रेम में, तब तक हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए कैसा है, 17,800 टूटेगा तो हमको सीधे सीधे 17,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और अगर 18,000 के ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे और ऊपर यानी कि 18,200 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 200 के बाद सीधे 400 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये एक ब्रॉडर एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिनके टूटने पे हमें एक बड़े पॉइंट्स अचीव होंगे निफ्टी में, लगभग 400 पॉइंट। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर 200, 18,000 के ऊपर क्लोज देगी तो 200 से 400 तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है, चलिए 5 मिनट चार्ट में देखते हैं। बढ़िया। देखिए, इंट्राडे में भी ना 17,800 इंपॉर्टेंट है। 17,800 टूटेगा। ठीक है, 17,800 टूटेगा अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल करके 17,800 के नीचे चलना शुरू होती है ना। 20 पॉइंट का हम लोग बफरिंग लेते हैं तो 17,780 कर लो। ठीक है, ये पॉइंट एक सेफ साइड के लिए 17,780 के नीचे मार्केट निकलेगी तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग 17,700 तक रहेगा। उसके नीचे फिर हम लोग एसएल ट्रेल करते हुए जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा टारगेट मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में ये हो सकता है कि मार्केट अगर 780 तोड़े तो हम लोग और नीचे यानी कि सीधे सीधे 400 तक अगले 4 दिनों में आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस चीज को अपन ध्यान में रखेंगे। अगर आप देखोगे कंटिन्यू जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो हायर लो फिर हायर फिर लो फिर हायर फिर लो। ठीक है, तो अभी मार्केट हो सकता है जब तक इस प्रीवियस हाई को, है ना, कभी भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उसका जो पहला रेजिस्टेंस होता है वो प्रीवियस हाई होता है, प्रीवियस आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है प्रीवियस। ठीक है, तो आप देखोगे प्रीवियस सपोर्ट हमको जो दिख रहा था, मैंने कहा था कि 17,900 टूटेगा तो हम लोग 800 तक इजीली आ सकते हैं। और आप देखोगे कि 900 के बाद सीधे 800 के पास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिख जाएगा वो 17,900 हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के जब तक 780 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, 780 के नीचे चलना शुरू होगी तब हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे डे क्लोजिंग का डाल देंगे। जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है वहां का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की तरफ अपन होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन है जब तक मार्केट 780 को नहीं तोड़ती फ्लैट खोल करके। अगर मार्केट फ्लैट खोल करके ऊपर चलना शुरू होती है और 900 के ऊपर सस्टेन होती है तब हम लोग, हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 18,000 का राउंड लेवल रहेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट खुलने की कंडीशन में। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है
जैसा कि हम लोग एग्जैक्ट निफ्टी में देख रहे हैं, अभी आप देखोगे कि 18,100 के आसपास चल रही है, लगभग 150 प्लस पॉइंट का हमको गैप अप दिखा रही है एग्जैक्ट निफ्टी। तो बहुत हद तक चांसेस है कि हमें मार्केट गैप अप मिले। तो कैसे ट्रेड करना है, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अपन वेट करेंगे किसका, या तो 18,000 के ऊपर निकलना शुरू हो, ठीक है, या फिर डे क्लोजिंग के नीचे आना शुरू हो। मार्केट अगर गैप अप खुल के 18,000 के ऊपर निकलती है, तब हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और गैप अप खुलने के बाद अपन यहाँ पे जब तक डे क्लोजिंग नहीं टूटेगा, यानी कि 850 का लेवल नहीं टूटेगा, तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके नीचे मार्केट चलना शुरू होती है तब हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ये सेफ साइड की बात कर रहा हूँ। अगर आप रैंडम कहीं भी एंट्री लेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। हो सकता है मार्केट गैप अप खुलने के बाद 18,000 का रिजेक्शन ले और यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आए मार्केट। उस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, सॉरी पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। पुट की पोजीशन तभी बनाना है जब हम लोग यहाँ पे डे क्लोजिंग अपन तोड़ेंगे, तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। और बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में, जो कि बहुत कम चांसेस लग रहा है, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में भी हम लोग 780 टूटने का वेट करेंगे। 780 टूटेगा तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे, है ना। अभी मार्केट जैसा गैप अप दिखा रही है, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट डे क्लोजिंग को तोड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। कॉल की पोजीशन बनाने के बाद हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। हमारा टारगेट जो मैंने लेवल दिए है, पहला 900 के बाद सीधे 18,000 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं निफ्टी में। तो यही हमारे निफ्टी के लेवल हैं। ब्रॉडर लेवल भी मैंने बताया आपको, और इंटरडे के लिए भी लेवल हमने बता दिया, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखिए, ठीक है, बढ़िया। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो हमको अलग से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ठीक है, और नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे अपना, बढ़िया, ये दो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में रहे, लेकिन जब भी ये दो लेवल टूटेंगे तो हमको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे हो आवरली टाइम फ्रेम में जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो लगभग लगभग 41,870 रुपए आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट चलती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आती है तो हमको बहुत नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा। सीधे सीधे हम लोग 41,000 तक इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सपोर्ट ये लेवल टूटेगा, मान लीजिए, है ना, जो दिख रहा है 41,800, मान लीजिए 800 का लेवल टूटेगा तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 41,500। 500 के बाद सीधे हम लोग 41,000 के राउंड लेवल तक हम लोग आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये ब्रॉडर व्यू है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का टूटने का वेट करेंगे जब भी हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए इंट्राडे में देख लेते हैं। बढ़िया, ये देखिए, अभी इंट्राडे में हमको कैसे ट्रेड करना है, मंडे के सेशन में, ठीक है। जैसा कि मार्केट गैप अप दिखा रही है, ठीक है, फिर भी हम तीनों सिनेरियो लेंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, ठीक है। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद जब तक मार्केट 42,400 को नहीं तोड़ेगी, ठीक है, जब तक मार्केट 42,400 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू होती है तब हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,600, ठीक है, 42,600 तक रहेगा, लेकिन 400 टूटने के बाद, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है। नीचे के सिनेरियो में ऐसा है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे फ्लैट खुलने की कंडीशन में, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग नीचे की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, ठीक है। तो गैप अप के सिनेरियो में कैसे बताया मैंने, जब तक गैप अप खुलती है मार्केट, है ना, तो हम लोग को जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रहता है उस तक हम लोग उसके टूटने का वेट करते हैं। जब तक मार्केट 42,600 नहीं तोड़ेगी गैप अप खुलने के बाद, तब तक हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है 400-500 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, 600 के टूटने का वेट करेंगे ऊपर की तरफ के लिए। और मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप अप खुलने के बाद, गैप अप खुलने के बाद 350 या फिर आपका डे क्लोजिंग जो है उसके नीचे आएगी, यानी कि 42,200 के नीचे आएगी, तब हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं गैप अप खुलने के सिनेरियो में। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के सिनेरियो में अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तो हमको पूरा फर्स्ट हाफ वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद हमको फर्स्ट हाफ वेट करना है, भले इसको मार्केट तोड़ दे, ठीक है, फर्स्ट हाफ वेट करेंगे, इसको तोड़ करके अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन ले करके अपन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आज की क्लोजिंग को अगर मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग को अगर मार्केट तोड़ती है तो हम लोग और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अगेन जो लेवल शेयर किया है वहां तक मार्केट आ सकती है। पहला टारगेट हमारा 400 रहेगा, उसके बाद हमारा 600 रहेगा, ठीक है। गैप अप खुलने के सिनेरियो में लेवल डे क्लोजिंग को तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। गैप डाउन के सिनेरियो में डे क्लोजिंग को तोड़ेगी तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यही तरीका है ट्रेड करने का, है ना, ज्यादा हमको बायज नहीं होना है। अभी मार्केट का आप देखोगे ट्रेंड जो है अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया और अभी बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है हम लोग को 150 पॉइंट के आसपास। तो देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है और किस तरह से हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। लाइव चैनल के लिए, लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिससे आपको ट्रेड लेने में और भी आसानी होगी। तो लाइव मार्केट सिनेरियो हम शेयर करते रहते हैं, कुछ भी चेंजेस आता है, कुछ भी नया सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है या प्राइस एक्शन दिखता है तो हम अपने साथ शेयर करते हैं, तो आपको और भी इजी होगा, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा इसी तरह की लर्निंग ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।